आरएसएस इस साल अपनी 100वीं वर्षगांठ मना रहा है। विजयादशमी के मौके पर नागपुर के रेशम बाग मैदान में मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें लगभग 21,000 स्वयंसेवक और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने कार्यक्रम की शुरुआत शस्त्र पूजा से की। अपने संबोधन में मोहन भागवत ने पहलगाम हमले का जिक्र करते हुए कहा कि आतंकियों ने धर्म पूछकर हिंदुओं की हत्या की। हमारी सरकार और सेना ने पूरी तैयारी के साथ इसका सख्त जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इस घटना से हमें दोस्त और दुश्मनों की पहचान हुई और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सतर्क रहने की जरूरत है। संघ प्रमुख ने कहा कि सेना की वीरता पूरी दुनिया ने देखी। भागवत ने कहा कि भले ही हम सभी के प्रति मित्र भाव रखें, देश की सुरक्षा के प्रति हमेशा सजग और समर्थ रहना जरूरी है। उन्होंने नक्सलियों पर कठोर कार्रवाई और उग्रवाद को रोकने के प्रयासों का भी जिक्र किया। साथ ही वैश्विक उथल-पुथल और पड़ोसी देशों में हिंसक आंदोलनों का उदाहरण देते हुए कहा कि हिंसा से बदलाव नहीं आता। हमारे पड़ोसी देशों में जो उथल-पुथल हो रही, ये हमारे ही देश है, वे हमसे दूर नहीं है। कुछ वर्ष पूर्व भारत ही थे, हमारे अपने हैं। उनमें इस प्रकार की अस्थिरता उत्पन्न होना, ये हमारे लिए, हम केवल उनके पड़ोसी हैं इसलिए नहीं, वो सब हमारे अपने देश है, इसलिए चिंता का विषय है। हितरक्षण से भी ज्यादा ये जो हमारा आत्मीयता का संबंध है, अपनेपन का संबंध है, उसके चलते ये चिंता होती है। परिस्थितियां ऐसी है, जैसा मैंने कहा, दोनों प्रकार है। सुखदायक रूप बहुत दिखता है, सुख सुविधा बढ़ी, मनुष्य के ज्ञान की विज्ञान की प्रगति हुई, व्यवस्थाएं आरामदायक बनी, राष्ट्र पास आए, माध्यमों के जरिए भी और आर्थिक लेन देन के जरिए भी। परंतु इस परिवर्तन की, विज्ञान और तकनीकी की गति इतनी ज्यादा है कि मनुष्यों की गति का बदलने की और उसका तालमेल नहीं बैठ रहा है। इसलिए भी मनुष्य जीवन में कई प्रकार की समस्याएं, युद्ध, अन्य छोटे बड़े कलह, ये तो सब चल ही रहे। प्रकृति के उग्र प्रकोप को हम अनुभव कर रहे हैं, लेकिन परिवारों में भी टूटन आ रही है। नागरिक जीवन में बढ़ता हुआ अनाचार, अत्याचार दिखाई देता है। इसके शमन के, इसके उपाय चलते हैं, प्रयास हुए हैं, परंतु इसका पूर्ण निदान होने में वो असफल हो गए। और उसके ऊपर अस्वस्थता, कलह, हिंसा को बढ़ाते हुए विश्व में सब प्रकार की परंपरा, मांगल्य, संस्कृति, श्रद्धा, इसका संपूर्ण विनाश ही आगे परिवर्तन लाएगा। ऐसी उल्टी विचारधारा, विपरीत विचारधारा और घातक विचारधारा लेकर चलने वाला एक नया पंथ उदय में आया। बहुत पहले आया, आजकल वो भारत में भी अपने हाथ पैर फैलाने की कोशिश कर रहा है, सभी देशों में। उसके कारण जो समाज जीवन की अस्त व्यस्त अवस्था हुई है और एक तरह से अराजकता की ओर सारा समाज बढ़ रहा है, ऐसी संभावना दिखती है। उसका अनुभव सब देशों में हो रहा है और इसलिए इन सारी परिस्थितियों को लेकर विश्व जब पुनर्चिंतन करता है तो वो भारत की ओर अपेक्षा से देखता है। भारत इसका कोई उपाय निकाले, ऐसे विश्व में भी अपेक्षा है। और सौभाग्य से भारत में एक आशा की किरण ये दिखाई देती है कि नई पीढ़ी में देशभक्ति की भावना, अपने संस्कृति के प्रति आस्था और विश्वास का प्रमाण निरंतर बढ़ा है।